अरे भाई दरोगा, तुम और सीएम पंग चोर सिपाही खेल रहे हो क्या? जब वो आए तो तुम गायब हो जाते हो, जब तुम आते हो तो वो पोस्ट दबा के निकल लेता है। मतलब ऐसे कब तक चलता रहेगा यार? रोमन, थोड़ा सब्र करो, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज नहीं तो कल वो हमारे हत्थे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये तो तुम्हें पता ही है कि जिस दिन वो हमारे हाथ लग गया मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि टेढ़िया से तो तुम्हारा अभी हिसाब किताब खत्म भी नहीं हुआ कि तुम डेमियन पीरिस से भी उलझ पड़े। और सीएम पंक अगर लंदन पहुंच गया तो एक बार फिर से रसलमेनिया की तरह तुम्हारा मोह मोह हो जाएगा, वो भी तुम्हारे अपने घर में। रोमन ने एक बार हो गया, बार बार ऐसा थोड़ी होगा। और अगर कहीं टेढ़िया गलती से लंदन पहुंच गया तो कसम से बता रहा हूँ रोमन रेंज, इसकी ऐसी हालत करूंगा कि ये वहां से अपने पैरों पे चल के आने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि रोमन रेंज, मुझे हर हाल में अपने लोगों के सामने चैंपियन बनना है तो बनना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा, लेकिन चैंपियन बन के रहूंगा। दरोगा, हमें ज्यादा हल्के में मत लो, हमें टेढ़िया समझने की गलती मत करना। तुम्हें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं WWE की सबसे खूंखार और खतरनाक गैंग द जजमेंट डे का लीडर डेमियन प्रीस्ट हूँ। जब साला हमारी पूरी जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ पे इतना कमाल कर रही है तो सोचो उस गैंग का सरदार कैसे लुरकूपना कर सकता है। और आज तो मंडे नाइट रॉ पर तुमने हमारे दो सिपा सालारों का कारनामा तो देख ही लिया होगा, फिन बैलर और द ग्रेट जेडी मैकडोना, कि कैसे इन लोगों ने कहर बरपाते हुए टैग टीम चैंपियनशिप का मौका हासिल किया और ये साबित भी कर दिया कि चैंपियनशिप के हकदार तो सिर्फ जजमेंट डे वाले ही हैं, उसके अलावा किसी के बस की नहीं है कि चैंपियनशिप को अपने पास रख सके। अच्छा बस करो, अभी तक तो रिया रिप्ली की गुलामी कर रहे थे, आज वो नहीं है तो लगे लंबी लंबी फेंकने। अरे भाई दरोगा, ये पौवा चैट केबल इतना गर्म क्यों हो गया? देखो कैसे भैंसे को टांग रखा है। इसने अपने दोनों नमूनों को भेजा था मैच लड़ने के लिए और बोला था कि आज कुछ भी हो जाए जीत के ही आना है, लेकिन इन दोनों ने अपनी दही कटवा दी। अकीरा ठुसावा का मैच ब्रॉन्सन रीड के साथ हुआ था और ये भैंसे का मैच सैमी ज़ेन के साथ हुआ था, और दोनों के दोनों अपनी हरकतों की वजह से मैच हार गए। कौन है बे, कौन है जो हमारे दोस्त अकीरा ठुसावा को परेशान कर रहा है? कौन है बे, वो कौन है? वो क्या अठन्नी चैट केबल है, खुद तो ससुरी वाला एक मैच तो जीत नहीं पाता है और हमें धौंस दिखा रहा था कि हम जाके उस भैंसे को हरा के आए। साला एक जमाना था कि रेसलमेनिया 40 के लिए हमारे और रोमन रेंज के मैच की चर्चा चल रही थी। वो तो ससुर हमारी किस्मत खराब थी कि बीच में खूंटा आ गया, नहीं तो अब तक मैं यूनिवर्सल चैंपियन रहता। रोमन रेंज, मंडे नाइट रॉ को देख के तुम्हें कुछ अटपटा सा नहीं लगता है? मतलब मैं समझा नहीं। अरे यार देखो ना, दरोगा डेमियन पीरिस और इस बुत्थरवा को छोड़कर ऐसा लग रहा है कि WWE वाले जितने छोटी नस्ल के गधे हैं सबको मंडे नाइट रॉ पे ला के रख दिया है। इनके अलावा कोई तुम्हें देख के लगता है कि किसी के अंदर दम खम है? एक ब्रांश रोमन था जिसे देख के लगता था कि हाँ ये आके कुछ करेगा, लेकिन ये भाई साहब तो और हद कर रखे हैं। हाँ यार ये तो सही कह रहे हो, दो चार लोगों को छोड़ दिया जाए तो मंडे नाइट रॉ पे सबके सब अठन्नी चवन्नी ही हैं। और ये ब्रांश रोमन के बारे में तुम क्या कह रहे थे? लेकिन ये ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं यार, ब्रांश रोमन का मैच पहले तो काफी हल्के हल्के लोगों के साथ हुआ करता था, लेकिन इस बार ब्रांश रोमन का जब से रिटर्न हुआ है उसका मुकाबला ऐसे ऐसे खूंखार और खतरनाक लोगों से पड़ रहा है कि उसकी हालत खराब हो जा रही है। अब तुम खुद ही देखो ना यार, आज मंडे नाइट रॉ पे बैक स्टेज ब्रांश रोमन और द ग्रेट जेडी मैकडोना का कैसे आमना सामना हुआ। अब हो सकता है कि अगले हफ्ते इन दोनों का मैच भी हो। ब्रांश रोमन को तो इसी बात की टेंशन है कि इतने खतरनाक लोगों का मैच उसी के साथ क्यों कराया जा रहा है। हाँ यार ये तो है भाई, जेडी मैकडोना हो गया, खूंटा हो गया, सैमी ज़ेन हो गया, ये लोग कोई मामूली आदमी थोड़ी हैं। मतलब कुछ भी हो, घुमा फिरा के तुम्हें मेरा नाम लेना जरूरी है। सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो, तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जाएगा? और खूंटा पहले तो तुम ये बताओ यार, तुमने कसम खा रखी है क्या कि तुम जहाँ कदम रखोगे उस जगह को बर्बाद करके ही मानोगे? तुमने पहले मंडे नाइट रॉ का कबाड़ा किया, जब देख लिया कि यहाँ अब कुछ बर्बाद करने के लिए बचा नहीं है तो फिर स्मैकडाउन पे चले गए, वहाँ का भी सत्यानाश करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे कदम पड़ते ही स्मैकडाउन की व्यूवरशिप अपने आप डाउन होने लगी। अरे चाचा दरोगा तुम्हारे बारे में इतना कुछ उल्टा सीधा बोल गया और तुम यहीं चुपचाप सुनते रहे, कुछ बोला क्यों नहीं? अबे अब हम इतने गए गुजरे हैं कि इस दरोगा के मुंह लगेंगे? सीधे सीधे बोल दो ना कि दरोगा से फट रही है, क्यों घुमा फिरा के बोल रहे हो? और जे उसो अगला मुकाबला तुम्हारा हमसे ही पड़ने वाला है, बढ़िया से तैयारी व्यारी कर लेना। मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर हमने नमूना दिखा दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। मंडे नाइट रॉ की ऐसी बिगड़ती हालत देखकर लगता है कि मुझे ऐसे ही आधे अधूरे ही आके मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोगों के बस की बात नहीं है कि इतने बड़े शो को चला सकें।
पहले तुम अपने आप को संभालो, उसके बाद मंडे नाइट रॉ के बारे में सोचना। और तुम यहाँ आके भी क्या उखाड़ दोगे? जब तुमने खूंटा के साथ मिलकर इतने बड़े शो रसलमेनिया का सत्यानाश कर दिया, तो ये मंडे नाइट रॉ क्या चीज है?